गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से हम टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आगे देखना है। ठीक है, देखिए आज का प्रॉब्लम हम लोग को है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कंडीशन फॉर सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन बताए थे, है ना। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं उसको भी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताया गया था अगर दो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा को मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को कंडीशन बताया गया था, क्या बताया गया था, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी कंडीशन बताया गया था a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और नो सॉल्यूशन के लिए भी आप लोग को एक कंडीशन बताया कि ये चीज है क्या चीज, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ये जो कंडीशन बताया गया था इसी कंडीशन को इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से, आपको क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है दो पेयर ऑफ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में सेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर व्हाट 3x minus y minus 5 equal to 0 and 6x minus 2y minus k equal to 0। सॉल्यूशन इसको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ आप लोग लिख सकते हैं a1 equal to 3, b1 equal to y का कोएफिशिएंट क्या है -1 और c1 equal to क्या हो जाएगा -5। a2 कितना है 6, b2 है -2 और c2 है -k। ठीक है, यहाँ देखिए आपको कैसा सॉल्यूशन चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन, है ना। अगर नो सॉल्यूशन के लिए देखिएगा क्या होगा a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस पर आप लोग को पुट करना है, क्या हो जाएगा जी 3 by 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए -1 by -2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या चीज -5 by -k। ठीक है, यहाँ 2 बार में कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या मिल गया 1/2 इक्वल है 1/2 का, और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, नॉट इक्वल टू कितना 5/k। ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों से हम लोग क्या करते हैं कुछ k का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसी दोनों में चलना होगा, लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तो क्या हो जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो k नॉट इक्वल टू कितना 5 तो कितना हो जाएगा 10। तो यहां से आप समझ सकते हैं, कहता है अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए तो k का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? दैट मींस कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, दैट मींस ऑल रियल वैल्यू k का जो वैल्यू होगा ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए। 10 को छोड़कर k का कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो उसके लिए ये क्या होगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस k का वैल्यू के लिए आपको मतलब कह सकते हैं रिक्वायर्ड वैल्यू k नॉट इक्वल टू 10। ओके, इसको पहले अच्छी तरह समझिए। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं आपको k का वैल्यू जो है 10 के बराबर अगर नहीं होगा तो यहाँ नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दैट मींस नो सॉल्यूशन के लिए कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन k बराबर 10 नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, अब देखिए कुछ अगले क्वेश्चन इसी तरह का बताते हैं, उसको समझना है।
ठीक है, अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। कहता है a और b का कौन सा वैल्यू के लिए जो आपको जो दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एक बात आपको यहाँ समझना चाहिए कि दे दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मींस यहाँ कंडीशन जो लगेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहला चीज आप लिख भी सकते हैं सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस, है ना, ये लिख सकते हैं सिंस गिवन system of equation is what 2x plus 3y, इसको इसे बदल ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0 एंड a into x plus y, यहाँ लिखिए, एंड दूसरा क्या दिया है a into x plus y b into x minus y, इनको बीच बदल लेकर यहीं आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 3a plus b minus 2 equal to 0। देखिए इनको थोड़ा ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा, क्या हो जाएगा ax plus ay minus bx माइनस माइनस प्लस by, है ना, 3a plus b minus 2 equal to 0। x ये दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा a माइनस बी, y दोनों में है, y को कॉमन ले लीजिए a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ आपको ये रह गया 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि ये आपका पहला इक्वेशन बन जाता और ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो लिख सकते हैं therefore a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 2, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू x वाला कोएफिशिएंट क्या है a माइनस बी, b2 इक्वल टू a प्लस बी और c2 इक्वल टू क्या चीज यहाँ हो गया -3a प्लस b माइनस 2, ये हो गया आपका, है ना। दिया हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखेंगे देयरफॉर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इसको मिटाते हैं, इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है, इक्वेशन जो दिए थे। अब देखिए इस पर वैल्यू को पुट करना है, आपको अपने आप ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए a1 के जगह पर कितना होगा 2, इसको लिखिए 2 by a माइनस बी। दूसरा है यहाँ 3, b1 के जगह पर तो 3 पुट करना है, और वहाँ b2 के जगह पर कितना है a प्लस बी। ठीक है, और c1 के जगह पर कितना है -7, और इधर कितना है जी -3a प्लस b माइनस 2। ओके, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड से जब चलिएगा तो आपको मिलेगा 2 by a minus b इक्वल टू 3 by a plus b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा 2 into a plus b और यहाँ हो जाएगा 3 into a minus b। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी 2a plus 2b, 3a minus 3b, माइनस वाले किस बगल लाइए, तो यहाँ देखिएगा 2b को a को देखिए यहाँ एक काम कीजिए 2b है, अब b इस बगल माइनस में दूसरी साइड में प्लस में हो गया, यहाँ क्या लिख सकते हैं 3b, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ इसकी साइड में 3a बच जाएगा, और देखिए यहाँ 3a इस बगल 2a इस बगल प्लस में, तो दूसरी साइड में किसमें जाएगा माइनस में, है ना, बिल्कुल अच्छा समझ लीजिए। 2a इस बगल था, 2b रह गया 2b को, और यहाँ देखिए 3b था तो 3b को इस बगल लाए तो प्लस में हो गया, इसी तरह 3a इस साइड में और ये दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में। ठीक है, समझ लेना है।
और यहाँ क्या हो गया जी 5b और यहाँ हो जाएगा a, दैट मीन्स 5b इक्वल टू a हो गया। इसे कुछ इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, चलिए हम अब चलता है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से भी चल सकते हैं या सेकंड और थर्ड को इंक्लूड करना है। ओके, अब आपको जो इजी लगता है उसमें कर सकते हैं, है ना। लिखना है अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, आप चाहे तो सेकंड एंड थर्ड भी ले सकते हैं, वी गेट, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से चलेगा तो फर्स्ट में आपको दिया है कि 2/a माइनस b और थर्ड में है कितना 7/3a प्लस b माइनस 2। फिर वही काम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 2 इधर 3a b माइनस 2 7a माइनस b। चलिए क्या हो जाएगा 6a 2b 4 7a माइनस 7b, ठीक है। तो 6a और सबको ले आइए इस बगल प्लस 2b माइनस 7a, आई माइनस का किसमें आ जाएगा प्लस 7b, माइनस में 4 दूसरे साइड में प्लस में 6a में से 7a को सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस a बचा और 7 प्लस 2 कितना 9b इक्वल टू, ठीक है। अब यहां देखिए a इक्वल टू आपको क्या मिला है 5b, यहां लिख सकते हैं a की जगह पर लिखना है सिर्फ 5b क्योंकि यहां a इक्वल टू 5 है तो माइनस को साइड कीजिए, यहां क्या हो जाएगा 5b, ठीक है, प्लस 9b इक्वल टू 4। यहां से क्या मिला माइनस 5b प्लस 9b इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाई यू कैन राइट देयर 4b इक्वल टू 4, ये से कैंसिल हो गया 1 बार में, दैट मींस b इक्वल टू क्या मिला आपको बताइए, b इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब इस b का वैल्यू जो होगा यहां एक चीज लिखना है आपको यूजिंग इक्वेशन कौन सा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है a इक्वल टू 5 पे यहां यूज किया है। अब लिखेंगे नाउ पुट b equal to 1 in equation first, we get फर्स्ट में पुट कीजिए तो a इक्वल टू कितना दिया है 5b, तो 5 और b इक्वल टू कितना 1 तो 5 है ना। तो देखिए a का वैल्यू आपको 5 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया 1, है ना, हम लिख सकते हैं। तो दो को वैल्यू आपको निकालना है a और b दोनों का वैल्यू, आप ध्यान से कर दीजिए, हैंस required value of a and b is what, क्या है जी a का 5 and 1 respectively, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत छोटा सा है उसको अभी डील करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े हैं। देखिए इस बार जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिए दिया हुआ है 7x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस ay इक्वल टू 5 हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है
तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 बताए थे, ठीक है। तो a1 का कोएफिशिएंट ऑफ x होगा यहाँ पहला इक्वेशन 7 बाय यहाँ क्या हो जाएगा 4 नॉट इक्वल टू b1 क्या होगा -5 और b2 क्या हो जाएगा जी a, ठीक है। यहाँ a होना चाहिए, यहाँ k होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 7k नॉट इक्वल टू -20 5 के 4 तो k नॉट इक्वल टू -20/7 दैट मींस k का वैल्यू -20/7 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू अगर लिया जाए इस इक्वेशन में तो उसके लिए क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज व्हाट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -20/7, ठीक है। दैट मींस -20/7 को छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर आप लीजिएगा तो सारे के लिए इसमें क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन देगा प्रैक्टिस करना है ना, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, आज यहीं तक रहेगा।